अरे सागर भाई, ये बात बताओ कि ये फ्री फायर गायब क्यों हो गया? फ्री फायर बैन हो गया, इसकी खबर तो आपने हमें दे दी। अरे क्यों हो गया? क्या हो गया और आगे क्या होगा? क्या वजह है असली, तो बताओ। तो आज मैं यही बताने वाला हूं, पूरी जानकारी लेके आया हूं मेरे दोस्त। तो अभी आपने देखा होगा, न्यूज में भी आया है कि भारत सरकार ने 54 यानी कि 54 चीनी एप्लीकेशंस को बैन किया। ऐसी एप्लीकेशंस जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना से संबंध है, और ये हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखते हुए किया गया है। सेफ्टी और सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि भारतीय लोगों का डेटा या तो चाइनीज कंपनियों तक जा रहा है या ऐसी जगह स्टोर्ड हो रहा है जिसका कब्जा पूरा चाइना के पास है। अब मैं यहां पर बता दूं कि जो फ्री फायर कंपनी है, ये जो गेम है, ये गरेना का है। गरेना का भी कोई पेरेंट कंपनी है जो सी लिमिटेड ऐसे कुछ भी है। उसका जो पूरा कंट्रोल है वो एक ऐसे इंसान के पास है जो पहले चाइनीज था, बाद में वो सिंगापुर का हो गया, या ऐसा सुनने में आ रहा है। या ये लोग जो एप्लीकेशन जितनी भी बैन हुई हैं, अपना डेटा चाइना के सर्वर या टेंसेंट कंपनी के सर्वर या ऐसी जगहों पर स्टोर कर रहे थे इनडायरेक्टली, मतलब उनका चाइना से कनेक्शन था, जिसके तहत इन एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया। आईटी का जो भी नियम है, कानून है, उस हिसाब से यह किया गया है। अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अब जितनी भी एप्लीकेशंस चाइना में अपना डेटा स्टोर कर रही हैं, जो बची हुई हैं, वो अब वहां से हटा लेंगे। आपको पता है, चाइना सिर्फ गेम्स और ये सारी चीजें नहीं देता, वो ऐसी चीजें भी प्रोवाइड करता है जिससे दूसरे लोग अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा, कई सारा माल बिना ब्रांड का चाइना से आता है, और यहीं पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ अपना ठप्पा मार के उन स्मार्ट वॉचेस को मार्केट में उतारती हैं। हेडफोन्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गए, घड़ियां घड़ियां हो गई टेबल पे रखने वाली, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर भारत में ठप्पा लगता है, लेकिन वो होती चाइनीज है। तो चाइना कच्चा माल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत प्रोवाइड करता है। वो कच्चा माल तो प्रोवाइड करता ही है, वो सर्वर स्पेस भी प्रोवाइड करता है बहुत सस्ते दरों पर, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा सर्वर्स वगैरह ये सब लगे होते हैं। और भारतीय मार्केट में अगर किसी को एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर उतारना होता है, तो जो क्लाउड स्टोरेज अगर वो अमेरिका का खरीदते हैं, तो वहाँ पर उनको डिसएडवांटेज होता है कि वो काफ़ी महंगा होता है, डॉलर्स में होता है, ऊपर से वो इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाते, जबकि चाइना बहुत सस्ते दरों में बहुत अच्छी सर्विस दे देता है। इसलिए जितने भी गेम डेवलपर और सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, वो जो स्टोरेज है वो चाइना का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है, क्योंकि लागत कम लग रही है और पैसे वो ज़्यादा कमा सकते हैं। बट इससे प्रॉब्लम ये भी आती है कि भाई हमारा डेटा वैसे जा वा रहा है। अब देखा जाए तो फ्री फायर मैक्स अभी भी शायद किसी स्टोर पर अवेलेबल है। ये इसीलिए है क्योंकि जो एप्लीकेशन बैन की लिस्ट में जो कानून के तहत बनाई गई है, जो लिस्ट निकलती है, उसमें फ्री फायर इल्यूमिनेट का नाम है, लास्ट में है। तो फ्री फायर इल्यूमिनेट ही बैन होगा, बाकी वो बच सकते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी भाई कि देखो सरकार ने तो मैक्स नहीं बोला है, ये बोला है, तो इसीलिए वो बैन नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि जो अगली लिस्ट निकले बैन वाली, उसमें ये फ्री फायर मैक्स भी लपेटे में आ जाए। एप्पल से तो निकल गया बिल्कुल, और गूगल के भी लपेटे में आ जाए, और कंप्लीटली ये एप्लीकेशन हट जाए। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे गेम्स को ज्यादा बढ़ावा इसीलिए देते हैं, सरकार भी, चाइना की सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हीं की सर्विस इस्तेमाल करें। इसीलिए वो बहुत सारी कंपनी को फंडिंग करती है, जिससे वो टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं, जिससे हमारे देश के जो नौजवान और बच्चे हैं वो उन टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं, और इन गेम का क्रेज बहुत ज़्यादा क्रिएट जानबूझकर किया जाता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो, जो गेम है, ये सामने आपको गेम दिख रहा है, या ये जितने भी गेम या एप्लीकेशंस हैं, दरअसल इनके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद चल रहा है, बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करके अपने देश में ले जाना। इसलिए सरकार भी इन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है कि आप दूसरे दूसरे देशों में जाओ और ये चलाओ। लेकिन भारत का जो बच्चा है, उसको सिर्फ वन टैप मारने में और ज्यादा स्कोर बनाने में या एक अलग अवतार लेने में उसकी ज्यादा इंटरेस्ट है। उसको ये चाहिए कि भाई मेरे को वो वाला अवतार मिल जाए, क्या नाम था उसका, मुझे कूल वाला अवतार मिल जाए और डायमंड्स मिल जाएं, और मैं वन टैप में सबको हेडशॉट दे सकूं, डीजे आलोक मिल जाए। मेरे पास ये मैसेज बहुत था, सागर भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे डीजे आलोक दे दो। मैं क्या डीजे आलोक दे दो, क्यों? अरे भाई तुम इतने पैसे डीजे आलोक में दे रहे हो, अपने घर के कपड़े अच्छे खरीदो, पहनो, तुम ज्यादा अच्छे लगोगे। डीजे आलोक तो वैसे भी अच्छा ही है। तो ये चीज है। अब बच्चे खेलते हैं, बहुत पसंद है उन्हें, बड़े भी खेलते हैं, बहुत रोमांचक गेम है।
लेकिन इसके पीछे एक चीज चल रही है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो अब ऐसे चीजें बैन होनी शुरू हुई। क्या ये हमेशा बैन रहेगा? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि देखो भाई, कंपनी ने ये बोला है कि हम काम कर रहे हैं वापस लाने के लिए गेम को, और देखो किसी ना किसी कानून का या किसी भी चीज का एक लूप होल होता ही है। और हम ये देखते भी आए हैं, पहले भी यही हुआ है। जब पबजी बैन हुआ था तो क्राफ्टॉन कंपनी ने भारत में एक अलग आइडेंटिटी से इस गेम को लॉन्च किया, BGMI के नाम से। गेम वही है, हम सभी जानते हैं, बट उसके सर्वर वगैरह शायद चेंज किए गए हैं और नाम बदला गया है और तब इसको रीलॉन्च किया गया है। ये चीज अब गरेना भी कर सकता है, वो किसी और नाम से भारत में ये कंपनी शुरू करेगा और सारे डेटा को या तो भारत में स्टोर करेगा या किसी ऐसे देश में करेगा जहां हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर वो गेम वापस इनिशिएट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये गेम वापस आ जाएगा। और जो लोग बहुत ही ज्यादा निराश है, निराश होने की जरूरत नहीं है। कंपनी को भी पैसा कमाना है, कंपनी को भी आपको सर्विस देनी है, तो वो ऐसे तो चुप नहीं बैठेगी। किसी का धंधा बंद होता है तो भाई वो कोई और तरीका तो ढूंढता ही है। जैसे आपको खेलने की जल्दी है, उन लोगों को भी आपको खिलाने की जल्दी है। लेकिन एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि अगर हमारा डेटा कहीं जा रहा है तो ये काफी परेशानी वाली बात हो सकती है। बस यही मुझे बोलना था। यही वजह है कि ये गेम हटा दिया गया है, और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अगले उसमें शायद ये दूसरा वाला भी हट जाए और थोड़े दिनों बाद शायद दोनों भी वापस आ जाएं। अब देखते हैं, वक्त बताएगा। ये पूरी जानकारी मैंने दी। ऐसी ऐसी एप्लीकेशन है जिनका यार हमने कभी नाम भी नहीं सुना। वीवा वीडियो एडिटर और पता नहीं अजीब अजीब सी एप्लीकेशन है। मैं नाम आपको पढ़ के दिखाता हूं कुछ एप्लीकेशंस का। म्यूजिक प्लेयर, इक्वलाइजर, म्यूजिक प्लस, इक्वलाइजर प्रो, वीडियो प्लेयर, मीडिया ऑल फॉर्मेट, कैम कार्ड फॉर सेलेक्ट फोर्स, पैरेलल स्पेस, लाइट, एपू सिक्योरिटी, राइज ऑफ किंगडम। ये कुछ अजीब अजीब सी ऐप हैं जो हम तो कभी यूज नहीं करते, बैन हुई है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आपकी कोई राय है, कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।